रिबॉर्न ऑफ माई रूथलेस विलन एपिसोड 7। रिधान कार में बैठते हुए ब्लूटूथ ऑन करता है अंडरस्को व्हाट हैपेंड। फोन कॉल के दूसरी साइड से शिवराज घबराते हुए बोला अंडरस्को शी इज क्राइंग डैम इट डॉट शी इज इन ट्रॉमा। रिधान कार स्टार्ट करते हुए अंडरस्को आई एम कमिंग। इधर सीरत हॉस्पिटल रूम में सारे सामान गुस्से से फेंक रही थी। राजीव उसके पास जितना करीब जाता वो उतना ही चीखते हुए रो रही थी। शिवराज गुस्से से सीरत को देखता है अंडरस्को कम फास्ट डॉट शी विल हर्ट हरसेल्फ। रिधान फोन टैप करते हुए मानिक को कॉल करता है अंडरस्को मानिक लिसन कीप हिम इन बेसमेंट। मरना नहीं चाहिए वो कीप इंटेरोगेटिंग कहते हुए रिधान फोन कॉल कट करते हुए सीट पर फेंक देता है। हॉस्पिटल। सीरत रोती हुई कमरे में लगे सारे मशीन को इधर उधर करती हुई सारा सामान फेंकती है। राजीव वही खड़ा सब देख रहा था। सीरत की हालत देख उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सीरत वही रोती हुई वॉल से सटकर बैठ जाती है। सीरत अपने घुटनों में चेहरा छिपाए सिसकने लगती है अंडरस्को डोंट लीव मी प्लीज डोंट लीव मी रिधन। शिवराज वही बाहर खड़ा सीरत को देखता है। वो चाहकर भी सीरत के सामने नहीं आना चाहता था। राजीव सीरत को देखते हुए धीरे धीरे पीछे कदम लेने लगता है। उसकी एक गलती फिर सीरत की हालत और खराब होती। राजीव कमरे से बाहर निकलते हुए शिवराज को देखता है अंडरस्को वेयर इज ही शी इज टेकिंग हिज नेम। शिवराज सर हिलाते हुए वही बेंच पर बैठ जाता है। कॉरिडोर से रिधान आते हुए शिवराज को देखता है फिर ग्लास विंडो से सीरत को। रिधान कमरे का दरवाजा खोलते हुए सीरत को देखता है। सीरत सर उठाए सामने रिधान को देखती है। रोने की वजह से आंखें लाल हो गई थी और होंठ तो जैसे और कांप रहे थे। सीरत रोती हुई खड़ी होती है। सीरत दौड़ती हुई रिधान के गले लग जाती है। रिधान दोनों हाथों से सीरत को हग करता है। सीरत सिसकती हुई रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है अंडरस्को डोंट लीव मी डोंट। रिधान सीरत की ये लोड किस करते हुए धीरे से अंडरस्को आई एम हियर विद यू ऑलवेज लिटिल हेल ऑलवेज कहते हुए रिधान सीरत की बैक रब करने लगता है। सीरत सिसकती हुई अभी भी रिधान की शर्ट मुट्ठी में भींचे हुए थी। रिधान उस कमरे की हालत देखते हुए बाहर शिवराज और राजीव को देखता है। शिवराज सर हिलाते स्माइल करता है। राजीव गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखता है। रिधान सीरत की तरफ देखते हुए उसके बालों में हाथ फेरता है अंडरस्को सोन। सीरत रिधान की शर्ट और कसकर पकड़ लेती है अंडरस्को डोंट लीव मी आई फील सेफ। रिधान सीरत को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है। रिधान सीरत को बेड पर लाते हुए लेटाता है। सीरत सिसकती हुई अभी भी रिधान को कसकर पकड़ी हुई थी। रिधान सीरत के कान किस करते हुए सॉफ्ट वॉइस में अंडरस्को हम साथ में सोएंगे सोन ओके। सीरत सिसकती हुई हाँ में सर हिलाती है। रिधान सीरत को अपने बाहों में लिए वैसे ही बेड पर लेट जाता है। सीरत रिधान के ऊपर लेटी हुई उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। उसकी सिसकने की आवाज सुन रिधान को और गुस्सा आ रहा था। रिधान सीरत की बैक रब करते हुए उसके गाल पर किस करता है अंडरस्को स्लीप आई एम हियर। थोड़ी ही देर में सीरत की नॉर्मल सांसें सुनाई देती है। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए रिधान गहरी सांस लेता है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की नोच पर किस करता है अंडरस्को आई हेट यू लिटिल हेल टिल मून एंड बैक कहते हुए रिधान सीरत को अपनी बाहों में फिर से भर लेता है। राजीव शिवराज को देखता है अंडरस्को रेस्ट कर लो सुबह होने वाली है पिया थोड़ी ही देर में आएगी। पिया की नाम सुन शिवराज का जैसे खून खोलने लगता है। शिवराज दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए सामने सीरत और रिधान को देखता है। शिवराज दांत पीसते हुए वापस मुड़ते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। शिवराज बाहर आया ही था तभी सामने से आती हुई पिया से टकरा जाता है। पिया अपने हाथों में बैग लिए गिरने ही वाली थी कि शिवराज उसका हाथ कसकर थाम लेता है। पिया डर से आंखें बंद कर लेती है। उसका पूरा शरीर जैसे उसके बस में नहीं था। शिवराज पिया का चेहरा देखते हुए हाथ छोड़ देता है और अगले ही पल पिया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पिया दर्द से अपना कमर सहलाते हुए सर उठाए सामने देखती है। पिया कुछ कहती उससे पहले शिवराज अपना चश्मा आंखों पर लगाते हुए बगल से निकल जाता है। पिया को कुछ समझ नहीं आया। पिया अपने हाथों को देखती हुई बोली अंडरस्को अंधे लोग ऐसे ही होते हैं। बास्टर्ड गिराना ही था तो पकड़ा क्यों था हेल्प तो नहीं मांगी थी मैंने। शिवराज पिया से दूर जरूर था लेकिन उसने पिया की सारी बातें सुन ली। शिवराज गर्दन घुमाए पिया को देखता है। शिवराज एविल स्माइल करते हुए पिया को ध्यान से देखता है। उसकी सुनहरी कमर तक आते हुए घने बाल, उसकी गुलाबी होंठ, घनी पलकें जिसमें एक अनजाना डर समाया हुआ था।
शिवराज वापस आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है अंडरस्को आई एम वेटिंग स्वेट हार्ट, राइट टाइम राइट प्लेस। इतने साल बीत गए, कुछ समय और। पिया बैग लेती हुई खड़ी होती है। पिया पीछे मुड़ती हुई देखी तो कोई नहीं था। पिया वापस से हॉस्पिटल कॉरिडोर की तरफ जाने लगती है। पिया आते हुए सामने राजीव को देखती है अंडरस्को राजीव भाई। राजीव वही चेयर पर बैठा हुआ पिया को देखता है। पिया कमरे में ग्लास विंडो से अंदर रिधान और सीरत को देखती है। सीरत को रिधान की बाहों में सोते देख पिया राजीव को देखती है अंडरस्को वो ठीक है ना। राजीव गहरी सांस लेते हुए हाँ में सर हिलाता है अंडरस्को चलो। पिया एक नज़र सीरत और रिधान को देखती हुई आगे बढ़ती है। पिया राजीव के साथ एक कमरे में आती हुई सामने देखती है। सामने बेड पर फैजल बैठा हुआ दोनों को देखता है। फैजल पिया को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्को दी यहाँ से बाहर जाना है। आर्स टीम ने पूरा हॉस्पिटल जैसे अपने गिरफ्त में कर लिया है। यहाँ तो शायद सिंगल पेशेंट में ही हूँ। पिया फैजल के पास आते हुए बेड पर बैठ जाती है अंडरस्को इट्स फॉर सेफ्टी फैजल, यू नो डैड राइट। फैजल स्माइल करते हुए अंडरस्को ओके सीरत दी कैसी है? वो ठीक है ना? इसी हॉस्पिटल में है ना? जीजू के बॉडीगार्ड जाने नहीं दे रहे हैं। पिया फैजल के गाल पर हाथ रखते हुए बोली अंडरस्को रिलैक्स शी इज फाइन। तुमने खाना खाया? अम्मी ने भेजा है। फैजल स्माइल करते हुए पिया से बैग लेता है अंडरस्को मुझे सीरत दी के साथ खानी था, बट कोई नहीं आपके साथ खा लेंगे। राजीव स्माइल करते हुए दोनों को देखता है अंडरस्को मुझे हेडक्वार्टर जाना है पिया तुम संभाल लेना। पिया राजीव को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है। राजीव कमरे से बाहर निकलते हुए सामने खड़े आदमी को देखता है। राजीव हॉस्पिटल में चारों तरफ रिधान के बॉडीगार्ड को देखता है। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था सिवाय नर्स और डॉक्टरों की। राजीव इरिटेट होते हुए खुद से बोला अंडरस्को आई हेट यू रिधान बट फॉर सीरत आई हैव टू कंट्रोल, फिर उसे तुमसे वापस छीन लूंगा। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर कहते हुए राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। अंडरस्को रिधान वैसे ही लेटे हुए सीरत की बालों को सहलाता है। सीरत की धड़कने वो साफ साफ महसूस कर सकता था। तभी अंदर डॉक्टर आते हुए दोनों को देखती है। रिधान सीरत को एक नज़र देखता है फिर धीरे से उठने की कोशिश करता है। सीरत नींद में भी रिधान का शर्ट और कसकर पकड़ लेती है। रिधान उस डॉक्टर को देखता है। वो डॉक्टर चुपचाप आते हुए कमरे की हालत देखती है फिर सीरत के करीब जाती है। रिधान घबराते हुए उस डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा अंडरस्को ईजी। वो डॉक्टर रिधान की तरफ एक नज़र देखती हुई सीरत का की कलाई पकड़ लेती है। सीरत नींद में कसमसाती हुई रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। शशिश रिधान सीरत की गर्दन सहलाते हुए डॉक्टर को देखता है। वो बेचारी डॉक्टर रिधान की नजरों से बचती हुई धीरे से बोली अंडरस्को शी इज गेटिंग बेटर आई होप शाम तक ये अपनी ट्रॉमा से बाहर आ जाए। रिधान सीरत की कान पर किस करते हुए बोला अंडरस्को नो वरी आई एम गेटिंग हर होम। बट सर वो डॉक्टर सीरत को एक नजर देखती है फिर रिधान को। रिधान भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरता है अंडरस्को एनी प्रॉब्लम। वो डॉक्टर रिधान के एक एक्सप्रेशन देख सर हिलाते हुए बोली अंडरस्को नो सर बट इफ समथिंग हैपन्स शी नीड्स ट्रीटमेंट कहते हुए वो डॉक्टर कमरे की हालत देखती है। रिधान एक नज़र कमरे की हालत देखता है फिर सीरत को अंडरस्को शी इज फाइन विद मी, डोंट वरी आई विल कॉल यू व्हेन नीडेड। वो डॉक्टर एक नज़र सीरत को देखती हुई स्माइल करती है अंडरस्को ओके ये जब होश में आए तो इन्हें ब्रेकफास्ट देना है, लाइट ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग जूस। रिधान खामोशी से सीरत को एकटक देखता रहा। उस डॉक्टर के जाने के बाद रिधान एक बार उस कमरे को देखता है। रिधान अपना फोन लेते हुए किसी को कॉल करता है अंडरस्को हे मायर यार आई विल सेंड यू एड्रेस कहते हुए रिधान फोन कॉल कट कर देता है। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी कलाई देखता है। उसकी नज़र सीरत की दूसरी हाथ पर जाती हुई जिसमें उसने पेपर का टुकड़ा दबाया हुआ था। रिधान सीरत की मुट्ठी धीरे से खोलते हुए उस पेपर को देखता है। तभी सीरत फिर सिसकने लगती है। रिधान वापस वो पेपर सीरत की हथेली में बंद कर देता है। सीरत सिसकती हुई धीरे से अंडरस्को रावी मम्मा प्लीज डोंट शिव डोंट लीव मी। रिधान का दिमाग सुन्न हो गया। रिधान हैरानी से सीरत को देखता है। सीरत सिसकती हुई अचानक आंखें खोलती है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। सामने रिधान को देखते ही सीरत उसे फिर से गले में हाथ डालते हुए रोने लगती है। रिधान अभी भी शौक में था। सीरत रिधान की नेक पर किस करते हुए धीरे से बोली अंडरस्को आई एम सॉरी मेरी वजह से, आई एम सॉरी रिधान। रिधान सीरत की बैक रब करते हुए उसकी कान पर किस करता है अंडरस्को डू यू रिमेंबर सोन।
रिधान की सवाल सुन सीरत आंखें खोलती है। सीरत सिसकती हुई उस कमरे को देखती है, फिर अपने हाथों में लिए उस पेपर को देखती है। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है, फिर उस पेपर को। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत उस पेपर को मुट्ठी में भींचते रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंडरस्को आई हेट यू, यू स्कोल्डेड मी। रिधान सीरत को खुद से अलग करते हुए उसके गाल पर दोनों हाथ रखता है। रिधान सीरत की होठों पर सॉफ्ट किस करता है। अंडरस्को आई एम सॉरी हु इज शिव सोन। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। सीरत उस पेपर को और कसकर मुट्ठी में समा लेती है। सीरत गर्दन झुकाए नामे सर हिलाती है। अंडरस्को डोंट नो, तुम्हें पता है। कहते हुए सीरत रिधान की आंखों में देखती है जैसे उससे अपने सवाल पूछ रही हो। रिधान सीरत को खामोशी से देखता है, फिर स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को नो आई डोंट नो, हाउ आर यू फीलिंग लिटिल हेल। सीरत खामोशी से रिधान को देखती है। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा रखती हुई उस कमरे को देखती है। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए फिर बोला अंडरस्को आर यू हंग्री। सीरत हाँ में सर हिलाती है। अंडरस्को पीनट चक्की। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के सर पर किस करता है। अंडरस्को ओके बट उससे पहले जूस और तुम्हारी फेवरेट स्पाइसी सैलेड। सीरत रिधान का शर्ट पकड़ती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए सीरत को और सेफ महसूस हो रहा था। तभी उसके आंखों के सामने शिवराज का चेहरा घूम जाता है। रावी का मरना और सितारा का उसे आखिरी बार हंसते हुए देखना। सीरत चारों तरफ देखती हुई कार से बाहर उतरती है। रिधान पीछे से आते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत रिधान की गर्म सांसें महसूस करती हुई स्माइल करती है। रिधान सामने बड़ी सी पेंटी हाउस देखते हुए सीरत की ईयर लोड किस करता है। अंडरस्को यू लाइक इट। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। अंडरस्को हम यहाँ क्यों आए हैं वहां। कहते हुए सीरत उस पेंट हाउस को देखती है जहां हर कोने पर रिधान के बॉडीगार्ड खड़े थे। रिधान सीरत को गोद में उठा लेता है। सीरत रिधान के गर्दन में हाथ डालती हुई घबराए आवाज में बोली अंडरस्को रिधान हम यहाँ क्यों आए हैं। रिधान आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को ये हमारा घर है सीरत, अ रियल होम। सीरत गर्दन घुमाए चारों तरफ देखती है जहां दूर दूर तक किसी अनजान घर या लोग नहीं दिख रहे थे। अगर कुछ दिख रहा था तो वो पेंट हाउस और चारों तरफ बड़ी सी गार्डन। रिधान दरवाजे पर आते हुए सामने खड़े मानिक को देखता है। मानिक स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। रिधान सीरत को लिए पेंट हाउस के अंदर आता है। सीरत चारों तरफ नजरें घुमाए देखती है। ग्रे और ब्राउन की कॉम्बिनेशन फर्नीचर वॉल। हॉल के बीचों बीच बड़ी सी रेड शैंडलियर और चारों तरफ उसकी फेवरेट प्लांट्स और कुछ गुलाब के फूल। रिधान सीरत को नीचे उतारते हुए सामने विंडो से कर्टेन हटाता है। सीरत अपने चेहरे पर हाथ रखती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को अब से हम यही रहेंगे। तुम्हें किसी की भी जरूरत हो मानिक या आकर्ष को कहना। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। उसे फिर से लगा जैसे रिधान उसे कैद करके रखना चाहता है। रिधान सीरत का हाथ पकड़े उसकी नकल पर किस करता है। उसकी नजरें सीरत पर टिकी हुई थी। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गले लग जाती है। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत उस पेंट हाउस को देखते हुए आंखें बंद करती है। अंडरस्को डैड से मिलना चाहती हूँ। रिधान सीरत की बस बातें सुन रहा था। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। सीरत रिधान के बात पर हथेली रखते हुए धीरे से अंडरस्को आई वॉन्ट टू गो आउट, आई कांट। शश। रिधान सीरत के होंठ पर उंगली रखता है। सीरत रिधान की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। रिधान सीरत के होंठ पर उंगली फेरते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को एक बार गलती कर चुका हूं सोन, नॉट नेक्स्ट टाइम। सीरत के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। रिधान झुकते हुए सीरत के आंसू पर अपने होंठ रखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान के इतना कहने से उसे अंदाजा हो चुका था वो कुछ भी कर ले रिधान उसे बाहर नहीं जाने देगा। रिधान सीधा होते हुए स्टेयर्स की तरफ देखता है। अंडरस्को कम, आई विल शो यू बेडरूम। रिधान सीरत को फिर से गोद में उठाते हुए स्टेयर्स से होते हुए बेडरूम में आता है। सीरत चारों तरफ देखती है। बजाज मैंशन से भी ज्यादा बड़ा बेडरूम था। किंग साइज बेड जिसके ऊपर येलो शैंडलियर लटकी हुई थी। सीरत तिरछी नजरों से रिधान को देखती है। अंडरस्को रिधान मुझे डैड से। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को बेड पर बैठाता है। रिधान सीरत को छोड़ते हुए वॉशरूम में जाता है। सीरत उस कमरे को देखती हुई अपने आंसू साफ करती है। सीरत अपने हाथ में वो पेपर स्वॉन लिए देखती है।
सीरत आंखें बंद करती हुई उस पेपर को किस करती है। तभी रिधान वॉशरूम से बाहर आता है। सीरत झट से पेपर मुट्ठी में भींचे खुद को नॉर्मल करती है। रिधान क्लोजेट रूम से सीरत की कपड़े लिए आता है। अंडरस्को विल यू बेद। सीरत रिधान को एक टक देखती रही, फिर हाँ में सर हिलाती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के करीब आते हुए उसकी हाथ में वो पेपर देखता है। सीरत वो पेपर पीछे करती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत उस पेपर को ड्रावर में संभालते हुए रखती है। रिधान उसकी हर एक मूल नोटिस करता है। सीरत वापस मुड़ते हुए रिधान को देखती है। अंडरस्को रिधान, विल यू, आई मीन। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को ऑफ कोर्स माई लिटिल हेल कहते हुए रिधान सीरत को उठाते हुए उसके दोनों पैर अपने कमर पर लपेट लेता है। रिधान सीरत को वॉशरूम में लाते हुए स्लैब पर बैठाता है। सीरत चारों तरफ देखती हुई अपने शर्ट की बटन खोलने लगती है। रिधान सीरत के चेहरे को देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है। अंडरस्को आई विल। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है, फिर गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ नीचे कर लेती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट की बटन खोलने लगता है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रिधान की आंखों में देखती है। रिधान सीरत की कॉलरबोन पर नजरें डालता है। उस पर इटालियन मार्क देख उसका खून जैसे खौलने लगता है। सीरत अपनी कलाई पर स्कार देखती हुई धीरे से बोली, अंडरस्को आई विश प्रिंसेस नहीं होती। वॉट? रिधान शॉक होते हुए सीरत को देखता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती हुई नामे सर हिलाती है। रिधान सीरत की जीन्स की बटन खोलते हुए बोला, अंडरस्को यू कैन टेल मी, क्या कहा था उन लोगों ने, तुम्हें याद है ना? सीरत रिधान को देखती हुई गले लग जाती है। अंडरस्को आई डोंट रिमेंबर। वो लोग कौन थे मुझे नहीं पता। इटालियन में बातें कर रहे थे। समथिंग लाइक प्रिंसेस एंड मार्किंग मी। रिधान कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा। सीरत रिधान से अलग होती हुई सिसकने लगती है। अंडरस्को मुझे कुछ नहीं याद है। आई डोंट रिमेंबर सच्ची। तभी रिधान सीरत की नेक पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए किस करने लगता है। सीरत रिधान के गर्दन में हाथ डालती हुई पॉजेसिव किस करती है। सीरत उस वक्त सारी बातें भूल जाना चाहती थी जो उसे दर्द दे रहे थे। रिधान सीरत की कॉलरबोन पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए उसकी लोअर लिप सक करता है। सीरत दोनों पैर रिधान के कमर पर लपेटती हुई उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को लायर। सीरत के दोनों गाल लाल लाल हो जाती है। सीरत रिधान से नजरें फेरते हुए बोली, अंडरस्को व्हाट डू यू मीन? रिधान सीरत की जीन्स के अंदर हाथ डालते हुए सेंसुअली टच करता है। अंडरस्को यही कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, यू रिमेंबर राइट? सीरत रिधान की टच महसूस करती हुई जोर जोर से सांस लेने लगती है। रिधान सीरत के चेहरे की एक्सप्रेशन देखते हुए उसके कान के करीब आते हुए किस करता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान के चेस्ट पर हाथ रखती है। सीरत धीरे से, अंडरस्को आई डोंट नो हु ही वॉज। रिधान स्माइल करते हुए धीरे से, अंडरस्को यू आर अ टेरिबल लायर सोन एंड आई हेट लायर्स कहते हुए रिधान सीरत के शरीर से कपड़े अलग करता है। सीरत के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है। सीरत रिधान की दोनों गालों पर हथेली रखती हुई उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेती है। रिधान सीरत को किस करते हुए बाथटब में लाते हुए बैठाता है। सीरत भीगती हुई रिधान की शर्ट की कॉलर पकड़ती हुई उसके गर्दन पर किस करने लगती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को उसके मन की करने देता है। सीरत रिधान के चेस्ट पर हाथ फेरती हुई सॉफ्ट किस करती है। रिधान टैप ऑन करते हुए सीरत की पीठ पर पानी डालता है। सीरत रिधान से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती है। रिधान स्माइल करते हुए, अंडरस्को नाउ लेट मी बेद यू कहते हुए रिधान सीरत का सर अपने चेस्ट पर रखता है। सीरत की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। रिधान धीरे धीरे सीरत की बालों को शैम्पू करते हुए उसकी कॉलरबोन पर लगी हुई ब्लड स्टेन साफ करता है। पूरे वक्त सीरत रिधान को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे उससे कुछ चाहिए। रिधान सीरत को बाथटब से बाहर लाते हुए उसके शोल्डर पर टॉवल लपेटता है। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती हुई धीरे से, अंडरस्को आई हेट यू, यू हर्ट मी रिधान। रिधान सीरत को एक टक देखता है। सीरत सिसकती हुई रिधान का हाथ अपने सीने पर रख लेती है। अंडरस्को मेरी गलती क्या थी रिधान? तुमने मुझसे नफरत क्यों की? मेरी वजह से रीत, मम्मा और शे। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। सीरत रिधान को देखती हुई उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रख लेती है। अंडरस्को मुझे डैड के पास जाना है कुछ समय के लिए, तुम चाहो तो आकर्ष को भेज सकते हो।
रिधान गुस्से से सीरत को खुद से अलग करता है। अंडरस्को इनफ सीरत, तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, रहना यही है। इस पेंटहाउस से बाहर निकलने की सोचना भी मत। जब मेरा मन होगा तब हम साथ जाएंगे, गेट इट। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती है। रिधान सीरत के आंखों में आंसू देखते हुए गहरी सांस लेता है। अंडरस्को ओक फाइन, बट अभी तुम्हें रेस्ट करना है। एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट हर्ट यू अनलेस यू फोर्स मी। सीरत स्माइल करती हुई हाँ में सर हिलाती है। रिधान वापस क्लोजेट रूम में चला जाता है। सीरत दरवाजे की तरफ देखती हुई खुद से बोली, अंडरस्को आई रिमेंबर रिधान, मुझे वो मम्मा की डायरी चाहिए और मुझे पता है कहाँ मिलेगा। सबने मुझसे झूठ कहा, तुमने भी रिधान। सीरत ड्रेस चेंज करती हुई मिरर में खुद को देखती है। उसके गले में वो पेंडेंट अभी भी थी जो रिधान ने उसे पहनाया था। सीरत अपनी कलाई को देखती हुई खुद से बोली, अंडरस्को मम्मा योर प्रेशियस इज स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन ब्रेक मी आई प्रॉमिस। पिया कैफे के सामने खड़ी हुई इंजीनियर से बातें कर रही थी। राज वही पिया के साथ खड़ा कैफे की न्यू डिजाइन डिस्कस कर रहा था। पिया राज को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को सीरत की चॉइस की है, तुम्हें पसंद आए। राज हंसते हुए पिया के कंधे पर हाथ रखता है, अंडरस्को ये पीनट चक्की की इंटीरियर डिजाइन तो इससे भी ज्यादा अच्छी है। दूसरी दफा हम इस कैफे को बना रहे हैं। सीरत और राजीव का ये छोटा सा सपना है। पिया स्माइल करती हुई उस कैफे को देखती है। राज पिया की आंखों में आंसू देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, अंडरस्को डोंट वरी शी विल बी फाइन। पिया स्माइल करती हुई, अंडरस्को तुम उससे मिलना चाहते थे, कुछ बात है क्या? यू कैन टेल मी। राज कैफे की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को हाँ बट अब नहीं, वो सेफ है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। रिधान का उसके लिए पॉसेसिवनेस देखा है मैंने। आई होप वो सीरत से उसकी फ्रीडम ना छीने। पिया गर्दन हिलाती हुई वहीं चेयर बैठ जाती है। राज भी वही पिया के साथ बैठते हुए कॉफी ऑर्डर करता है। तभी पिया के फोन पर किसी अननोन नो से कॉल आया है। पिया फोन कॉल रिसीव करती हुई, अंडरस्को हेलो। फोन कॉल के उधर से, अंडरस्को मैम हमें साहिल के मर्डर के बारे में कुछ बताना है आपको। पिया टेबल को कसकर पकड़े राज को देखती है। पिया चेयर से उठती हुई दूसरी तरफ आती है। पिया घबराती हुई उस अननोन नो को देखती है, अंडरस्को आप कौन है? तभी कॉल के दूसरे साइड से, अंडरस्को आपने उस बच्चे के बारे में इंटेरोगेशन किया था, संध्या अनाथ आश्रम से, आप यहां आ जाती तो बेहतर होता। पिया आंखें बंद करती हुई, अंडरस्को ओक कल शाम तक आती हूं, कहते हुए पिया झट से फोन कॉल कट कर देती है। पिया राज के पास जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी नजर सामने दूर खड़ी एसयूवी पर जाती है। पिया चारों तरफ देखती हुई उस पार को देखती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कार से उसे कोई देख रहा है। पिया उस कार से नजरें फेरती हुई पीछे हटने लगती है। पिया राज के पास जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी नजर सामने दूर खड़ी एसयूवी पर जाती है। पिया चारों तरफ देखती हुई उस पार को देखती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कार से उसे कोई देख रहा है। पिया उस कार से नजरें फेरती हुई पीछे हटने लगती है। तभी पीछे से राज आते हुए पिया के कंधे पर हाथ रखता है। पिया घबराती हुई राज को देखती है, फिर उस कार को। पिता कुछ सोचती हुई राज से दूर हट जाती है, अंडरस्को हमें जाना चाहिए, राज रात होने वाली है, फैजल के पास भी जाना है। राज स्माइल करते हुए, अंडरस्को ओके, तुम जाओ, हमें यही काम है, हम चले जाएंगे। पिया एक नज़र उस कार को देखती हुई वहां से चली जाती है। राज पिया को जाते देखते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को सीरत से मिलना होगा, पर कैसे? उसका जानना बहुत जरूरी है, पिया को बता भी नहीं सकता। पिया कैफे में आते हुए टेबल पर रखी बैग लेती हुई बाहर निकल जाती है। पिया पार्किंग एरिया में आती हुई रोड की तरफ देखती है जहां कब वो कार नहीं थी। पिया ड्राइविंग व्हील पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लेती है, अंडरस्को हु आर यू? मेरे साथ ही क्यों? कल शाम तक तुम्हारा चेहरा भी मिल जाएगा और मुझे मेरा जवाब। सीरत बेड पर लेटी हुई सेलीन को घूरे जा रही थी। रिधान थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था। सीरत आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। तभी उसके नजरों के सामने सितारा का चेहरा घूम जाता है। सीरत झट से आंखें खोलती हुई बेड पर बैठ जाती है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई ड्रावर की तरफ देखती है। सीरत बेड से नीचे उतरते हुए ड्रावर खोलते हुए उसमें पड़ी पेपर अपने हाथों में ले लेती है। सीरत उस पेपर को देखती हुई अपने होठों पर लगाती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत सिसकती हुई वापस उस पेपर को ड्रावर में रख देती है। सीरत खड़ी होती हुई उस कमरे को देखती है। सीरत कमरे से बाहर आते हुए सामने वॉच देखती है जिनमें रात के 11 बज रहे थे। सीरत स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए चारों तरफ देखती है।
आकर्ष वही बालकनी में चेयर पर बैठा ऐप हाथ अपने सर पर रखे आंखें बंद किए हुए था। सीरत वही पिलर के पास खड़ी होती हुई आकर्ष को एकटक देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत सामने की कमरे को देखती है। सीरत उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर देखती है जहां बड़ी सी पियानो थी। सीरत गर्दन घुमाए आकर्ष को देखती है, फिर उस पियानो को। सीरत अपने आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है। सीरत पियानो के पास जाते हुए चेयर पर बैठ जाती है। सीरत पियानो पर हाथ रखते हुए पहला बटन दबाती है। उसकी आवाज सुन सीरत के चेहरे पर स्माइल आ गई। सीरत आंखें बंद करती हुई दोनों हाथ पियानो पर रखती हुई बजाने लगती है। उसकी पियानो की आवाज सुन आकर्ष आंखें खोलते हुए सीधा बैठ जाता है। आकर्ष चेयर से उठते हुए सीरत की कमरे की तरफ जाने लगता है। सीरत सितारा की सिखाई हर एक धुन को बजाए जा रही थी। उसके आंखों के कोनों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। आकर्ष वही दरवाजे पर आते हुए खड़ा हो जाता है। उसके मन को शायद सालों बाद सुकून महसूस हो रहा था। आकर्ष अंदर आते हुए काउच पर बैठ जाता है। पूरे वक्त उसकी नजरें सीरत पर टिकी हुई थी। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। आकर्ष सीरत को एकटक देखता है। आकर्ष हल्का स्माइल करते हुए काउच पर अपना सर टिका लेता है। अंडरस्को आई एम लिसनिंग सीरत, डोंट स्टॉप। सीरत खामोशी से आकर्ष को देखती है। उसे बचपन का दिन याद आ जाती है जब आकर्ष उसके पास सिर्फ पियानो सुनने आया था। वो समय सिर्फ उन दोनों का होता था और अगर कोई बीच में आता था तो आकर्ष गुस्से से उस पर चिल्लाता, चाहे वो रिधान ही क्यों ना हो। सीरत चेयर से उठती हुई आकर्ष को देखती है। अंडरस्को आकर्ष। आकर्ष स्माइल करते हुए आंखें खोलते हुए उसे देखता है। सीरत नम आंखों से उसे देखती हुई धीरे से अंडरस्को आर आई यू ऑल। आई एम फाइन सीरत, आकर्ष कहते हुए सीरत की कलाई पर नजरें गड़ाता है। सीरत आकर्ष से अपने कलाई पर बने निशाना छिपाते हुए पीछे हट जाती है। आकर्ष काउच से खड़ा होते हुए सीरत को करीब आता है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। आकर्ष सीरत की कलाई पकड़ते हुए देखता है। अंडरस्को आई एम सॉरी, आई फेल्ड, तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है सीरत। सीरत आकर्ष से अपना कलाई छुड़ाते हुए पीछे हट जाती है। सीरत सिसकती हुई दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। अंडरस्को गुड नाइट कहते हुए सीरत जल्दी जल्दी में स्टेयर्स से होती हुई कमरे की तरफ जाने लगती है। आकर्ष उस पियानो को देखते हुए वहीं काउच पर बैठ जाता है। सीरत कमरे में आते हुए बेड पर लेटते हुए रोने लगती है। अंडरस्को आई कांट, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। आई एम मार्क्ड, आई एम ब्रांडेड एज समवन्स पोजेशन, आपकी तरह मम्मा, आपकी तरह। सीरत रोती हुई अपने कलाई को देखती है। एंड्रेयस की टच महसूस करते हुए सीरत अपने हाथ से कलाई पर लगी चोट रगड़ने लगती है। सीरत जोर जोर सांस लेती हुई अपने नाखून से मार्क को छुड़ाने की कोशिश करती है। अंडरस्को नो वन कैन मार्क मी, नो वन, ही विल डाई, नहीं बनना मुझे सितारा मम्मा की तरह, नहीं बनना। सीरत सिसकती हुई वैसे ही बेड पर लेट जाती है। उसकी कलाई पूरा लाल हो चुकी थी और ब्लड फिर से निकलने लगे थे। एक अंधेरे कमरे में चेयर पर एक शख्स बंधा हुआ था। उसके ऊपर येलो लाइट बल्ब जल रही थी। तभी उस शख्स के ऊपर किसी ने ठंडी पानी उड़ेल दिया। वो शख्स हौंफते हुए नींद से उठता है। सामने रिधान चेयर लिए उस आदमी को देखता है। अंडरस्को मानिक कहते हुए रिधान अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मानिक आते हुए रिधान की फेवरेट नाइफ देता है। सामने बैठा शख्स रिधान को देखते हुए स्माइल करता है। उसके आंखों में खौफ बिल्कुल नहीं था। रिधान अपने उंगलियों से नाइफ घुमाते हुए बोला, अंडरस्को जेफ राइट। सामने जेफ बंधा हुआ था। जेफ स्माइल करते हुए उस कमरे को देखता है। अंडरस्को नीस प्लेस। तभी रिधान नाइफ मुट्ठी में करते हुए जेफ के चीन पर रखता है। अंडरस्को वाई कहते हुए रिधान बेरहमी से चाकू जेफ के चीन में गड़ाता है। जेफ स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। उसके चीन से ब्लड बहते हुए उसके शर्ट पर गिर रही थी। रिधान चाकू वापस से लाते हुए जेफ के शोल्डर पर गड़ाता है। जेफ दर्द से हिचकते हुए खुद को कर्स करता है। जेफ गहरी सांस लेते हुए सामने रिधान को देखता है। अंडरस्को इफ यू विल किल मी, सीरत विल हेट यू 100%। रिधान गुस्से से चाकू जेफ के शोल्डर से खरोचते हुए नीचे करने लगता है। अंडरस्को वाई, क्यों जाने दिया उसे। जेफ स्माइल करते हुए रिधान की तरफ झुकता है। अंडरस्को ट्रस्ट मी, तुम्हें जवाब पसंद नहीं आएगा। तभी रिधान गुस्से से जेफ के चेहरे पर एक पंच लगा देता है। जेफ फिर से खुद को कर्स करता है। रिधान जेफ का शर्ट पकड़ते हुए चिल्लाया, अंडरस्को गिव मी आंसर डैम इट, वेयर एज ही, वाई। जेफ रिधान को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई कांट टेल यू,
तुम्हें यहाँ नहीं, सीरत के पास होना चाहिए रिधान। तभी रिधान फिर से चाकू लेते हुए जेफ के थाई पर बेरहमी से गड़ा देता है। जेफ दर्द से चिहुकते हुए रिधान को देखता है। रिधान उसकी आंखों में नफरत के बजाय प्यार देख रहा था, जिसे शायद वो छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। रिधान नाइफ और अंदर घुसाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अंडरस्को हाउ डू यू नो हर। जेफ हंसते हुए गर्दन झटकता है। रिधान को मन कर रहा था उसी वक्त उसका गर्दन घुमा दे, पर चाह कर भी वो नहीं कर सकता था। फिलहाल तो नहीं। जेफ जोर जोर से हंसते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्को बिकॉज शी इज माई प्रिंसेस, आई नो हर, इन फैक्ट आई लाइक हर। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए जेफ को देखता है। जेफ स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। जेफ सीरियस होते हुए रिधान की आंखों में देखता है। अंडरस्को शी विल हेट यू इफ यू विल किल मी। मुझे इतना कहना था, उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। शी इज सेफ विद यू। रिधान एविल स्माइल करते हुए जेफ का जबड़ा पकड़ लेता है। अंडरस्को आई नो शी इज सेफ विद मी। शी हेट्स मी आई नो, बट तुम्हें फिलहाल मारने का मूड नहीं है जब तक तुम खुद मरने की भीख ना मांगो। कहते हुए रिधान जेफ का जबड़ा छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। रिधान दरवाजे के पास जाते हुए गर्दन घुमाए जेफ को देखता है। अंडरस्को एक्चुअली आई लाइक योर एटीट्यूड। तुम्हें तड़पाने में बहुत मजा आएगा मुझे। मानक ट्रीट हिज वाउंड। कहते हुए रिधान अपनी नाइफ वापस अपने जैकेट में रख लेता है। जेफ स्माइल करते हुए पीछे सर टिकाए आंखें बंद कर लेता है। अंडरस्को आई होप मेरा डर सच ना हो, अंटिल माई लव इज सेफ। अंडरस्को नेक्स्ट डे। पिया कार पार्क करती हुई बाहर निकलती है। पिया सामने बड़े से आश्रम को देखती हुई अपने आंखों से चश्मा हटाती है। पिया अपनी गन लिए जीन्स के पीछे अटकाते हुए आगे बढ़ जाती है। पिता आश्रम के अंदर आते हुए चारों तरफ देखती है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे, जबकि उसे शाम तक आना था। पिया आगे बढ़ती तभी एक औरत आती है। अंडरस्को पिया। पिया उस औरत को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है। वो औरत पिया को ऊपर से नीचे तक देखती हुई आगे बढ़ती है। पिया ऑफिस में आते हुए चारों तरफ देखती है। वो औरतें चेयर पर बैठते हुए स्माइल करती है। अंडरस्को अंजलि सक्सेना। पिया उस औरत को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को पिया अग्रवाल। कहते हुए पिया चेयर पर बैठ जाती है। अंजलि पिया को देखती हुई ड्रावर से एक फाइल निकालती है। पिया नर्वस होती हुई अंडरस्को आप उस लड़के के बारे में बताने वाली थी ना। आप। अंजलि फाइल पिया के सामने करती है। अंडरस्को सालों पहले यहाँ एक लड़का आया था। पिया फाइल खोलते हुए उस फाइल को देखती है। उसमें करीब 17 साल के लड़के की फोटो थी। उसकी आंखें बिल्कुल भूरी थी, जो पिया को शायद डराने के लिए काफी थी। अंजलि अंडरस्को जहां तक मुझे पता है ये लड़का बहुत बड़े खानदान का था, पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसे यहाँ आना पड़ा। मैंने सुना था उसकी माँ की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और उसके डैड को किसी ने बेरहमी से एक रात मार डाला था। He was really sweet boy but। पिया अंजलि को देखती है। अंडरस्को बट। अंजलि गहरी सांस लेती हुई पिया को देखती है। अंडरस्को ही चेंज्ड। वो यहाँ जब आया था तब वो सबसे अलग रहता था। कहने को पढ़ाई और पेंटिंग उसकी साथी हुआ करते थे। वो हमेशा एक पेंटिंग बनाता था, फिर उसे अपने हाथों से जला देता था। उसका कनेक्शन भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ थी। पिया के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। पिया नजरें घुमाए उस फाइल पर लगी तस्वीर को देखती है। अंडरस्को किसकी? अंजलि अंडरस्को किसी लड़के की, शायद उससे छोटी थी। वो जिस तरह से उस पेंटिंग को बनाता था, जैसे लगता था वो पेंटिंग उसकी जान है। और अगले ही पल उस पेंटिंग को उतनी ही नफरत से अपने हाथों से जलाया था। आई डोंट नो वाई। पिया अंजलि पर नजरें गड़ाए धीरे से अंडरस्को नाम। अंजलि चारों तरफ देखती हुई अंडरस्को शिवराज प्रताप। अंजलि से ये नाम सुनते ही पिया के हाथ से फाइल छूट जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा। अंजलि चारों तरफ देखती हुई अंडरस्को शिवराज प्रताप। इतना सुनते ही पिया के हाथ से फाइल छूट जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा। अंजलि घबराती हुई पिया को देखती है। अंडरस्को पिया। पिया चेयर से उठते हुए उस फाइल को देखती है जो अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। पिया उसमें शिवराज की फोटो देखते हुए अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए सांस लेने की कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने सालों पुरानी शिवराज के साथ बिताए हर पल याद आने लगती है। अंजलि चेयर से उठते हुए पिया के पास आती हुई उसके कंधे पर हाथ रखती है। अंडरस्को पिया। पिया घबराती हुई उस कमरे को देखती है। अंडरस्को मुझे ये से। आई नीड टू गो। कहते हुए पिया कमरे से बाहर जाने लगती है।
पिया जोर जोर से सांस लेती हुई चारों तरफ देखती हुई कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी पीछे से अंडरस्को बैम्बी आवाज सुनते ही पिया जहां थी वहीं जम गई। पिया के आंखों में आंसू आ गए और होंठ और कांपने लगते हैं। पिया सिसकती हुई आंखें बंद करती है। पिया मुंह से सांस लेती हुई दोनों हाथ मुट्ठी बनाए पीछे मुड़ती है। उसकी नजरें नीचे थी और आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। खामोशी से पिया सिसकती हुई नजरें उठाए सामने देखती है। सामने शिवराज खड़ा था, आंखों पर शेड्स लगाए, ब्लैक शर्ट जिसके बाजू मुड़े हुए थे और ब्लैक पैंट और ऊपर से नॉर्मल सूट। शिवराज चारों तरफ देखते हुए पिया को देखता है। शिवराज स्माइल करते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। पिया वही खड़ी आंखें बंद कर लेती है। शिवराज के हर बढ़ती कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होने लगती है। वो भागना चाहती थी वहां से, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। शिवराज पिया के बालों को देखते हुए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बालों को खोलता है। पिया सिसकती हुई दोनों हाथ वैसे ही रखी हुई थी। शिवराज की फ्रेग्रेंस महसूस कर पिया को और डर लग रहा था। डर इस बात का वो जितना भी खुद को कंट्रोल करे उतना ही उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पाएगा। शिवराज पिया को देखते हुए उसके ऊपर झुकता है। पिया जोर से आंखें बंद करती है। अंडरस्को डोंट। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के चीन पर अपने होंठ रखता है। पिया सिसकती हुई दोनों हाथ पीछे करती हुई गन पकड़ लेती है। शिवराज उसके हाथ में गन देखते हुए धीरे से अंडरस्को माय डियर, यू रियली किल्ड मी बैम्बी, योर एटीट्यूड कहते हुए शिवराज पिया की नोज पर किस करता है। पिया गन मजबूती से पकड़ने की कोशिश करती है पर उससे हो नहीं पाया। शिवराज उसका डर और घबराहट देख पीछे हट जाता है। शिवराज सीरियस टोन में अंडरस्को होटल शाइनिंग स्टार शार्प एट 10 PM कहते हुए शिवराज पीछे मुड़ जाता है। पिया सिसकती हुई आंखें खोलती है। शिवराज स्माइल करते हुए बिना मुड़े बोला, अंडरस्को डोंट बी लेट माय डियर। उसके आवाज से लगा जैसे वो पिया को धमकी दे रहा है ताकि वो उससे इस शहर से भाग ना सके। पिया नजरें घुमाए चारों तरफ देखती है। शिवराज नहीं था। पिया सिसकती हुई वहीं बेंच पर बैठ जाती है। अंडरस्को इट्स वाज ट्रैप, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कैसे भूल सकती हूँ उसे। हाउ हाउ कहते हुए पिया अपनी गन हथेली में रखती है। एक पल को उसे लगा जैसे वो अपनी लाइफ बर्बाद होने से पहले खत्म कर ले। पिया वॉल से सर टिकाए आंखें बंद कर लेती है। अगर वो खड़ी भी होती तो इस शौक से वो खुद को संभाल नहीं पाती। अंडरस्को सीरत नींद से उठते हुए बेड की दूसरी तरफ देखती है। सीरत सामने विंडो की तरफ देखती हुई बेड से खड़ी होती हुई बालकनी में जाती है। सीरत चारों तरफ देखती है जहां रिधान के आदमी थे। रिधान रात में उसके पास नहीं आया था। सीरत वापस कमरे में आते हुए ड्रावर को देखती है। सीरत ड्रावर खोलते हुए उसमें से पेपर निकालती है। सीरत उस पेपर को देखती हुई स्माइल करती है जैसे वो दुनिया में इकलौती कीमती चीज हो। सीरत उस कमरे को देखती हुई खुद से बोली, अंडरस्को रिधान को मनाना होगा, मुझे वो डायरी चाहिए, आई हैव टू कंफर्म। सीरत उस पेपर को वापस ड्रावर में रखती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत क्लोजेट रूम में आते हुए कपड़े लिए वॉशरूम में जाती है। सीरत टैप ऑन करती हुई बाहर आई तो सामने रिधान अपने हाथ से वॉच निकाल रहा था। उसके शर्ट पर ब्लड स्टेन लगी हुई थी। सीरत रिधान के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अंडरस्को रिधान, ये चोट। रिधान सीरत को एकटक देखता है। सीरत नम आंखों से रिधान की चोट को देखती है, फिर उसके शर्ट पर लगे ब्लड स्टेन को। सीरत रिधान को देखती हुई, अंडरस्को रिधान, किसकी ब्लड है ये, तुमने किसे मारा। रिधान को जेफ की बातें मिल आ जाती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर किस करता है। अंडरस्को सोन, डोंट वरी। सीरत घबराती हुई अभी भी उसके नकल देखती है जहां हल्की चोट लगी थी। सीरत रिधान को देखती हुई उसके नकल पर अपने होंठ रखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए, अंडरस्को सोन। सीरत अपने आंखों में आए आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को कैन आई मीन कैन वी टुगेदर। रिधान वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर सीरत को। रिधान सीरत की रिस्ट देखता है। अंडरस्को सोन कहते हुए रिधान सीरत की कलाई पकड़ लेता है। रिधान गुस्से से सीरत को देखता है। अंडरस्को यू हर्टेड योरसेल्फ सीरत। सीरत रिधान को देखती हुई वॉशरूम की तरफ चेहरा फेर लेती है। रिधान गुस्से से सीरत का चीन पकड़ते हुए अपने सामने करता है। अंडरस्को डिड आई आस्क यू समथिंग। सीरत एक पल के लिए रिधान से डर गई, पर पहले जितना नहीं। सीरत हाँ में सर हिलाती हुई धीरे से, अंडरस्को बाय मिस्टेक।
रिधान सीरत को वैसे ही पकड़े गुस्से से अंडरस्कोर व्हाट डू यू मीन, ब्लडी मिस्टेक, डोंट यू डेयर टू लाई। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। रिधान की उसकी तरफ प्रोटेक्टिव नेचर महसूस कर सीरत कुछ और सोचने लगी। रिधान सीरत की हालत देख खुद को कंट्रोल करता है। रिधान सीरत से दूर हटते हुए बोला, अंडरस्कोर गो, आई विल बी देयर। सीरत चुपचाप वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। रिधान अपने शर्ट की बटन खोलते हुए अपना सो कॉल्ड गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सीरत बाथटब में बैठी हुई अपने रिस्ट को देखती है। तभी रिधान आते हुए सीरत को देखता है। सीरत उसे देखती हुई वापस अपनी नजरें फेर लेती है। सीरत इधर उधर देखती हुई शैम्पू उठाते हुए कैंप खोलती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके हाथ से बोतल छीन लेता है। अंडरस्कोर इट्स माइन, आई विल बेथ यू। सीरत बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके पीछे स्लैब पर बैठते हुए उसके बालों को सुझाने की कोशिश करता है। सीरत स्माइल करती हुई धीरे से, अंडरस्कोर आई हेट यू रिधान। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के कान पर अपने होंठ रख देता है। सीरत स्माइल करती हुई खुद को रिलैक्स करती है। रिधान सीरत के हाथ लिए धीरे धीरे उसके शोल्डर पर किस करता है। सीरत उसकी सेंसुअली टच महसूस करती हुई आंखें खोलती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके बॉसम पर अपने हाथ रखता है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रिधान को देखती है। रिधान एक हाथ सीरत की नेवल की तरफ ले जाने लगता है। सीरत स्माइल करती हुई पीछे सर टिका लेती है। रिधान अचानक अपना हाथ हटा लेता है। अंडरस्कोर नो मूड माई लिटिल हेल। सीरत गुस्से से आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत की फ्रस्ट्रेट देख स्माइल करता है। अंडरस्कोर समवन नीडेड माई टच, दैट्स अमेजिंग। सीरत गुस्से से रिधान के बालों में हाथ डाले उसके होठों पर अपने होंठ रखती हुई वाइल्ड किस करने लगती है। रिधान सीरत की कमर पर हाथ रखते हुए उसके मुंह में अपनी टांग घुमाते हुए उसकी होंठ सक करता है। सीरत रिधान की बाहों में सेफ महसूस कर रही थी। सीरत डाइनिंग चेयर पर बैठी हुई सामने देखती है जहां खाना लगा हुआ था। रिधान ड्रेसअप किए कमरे से बाहर आता है। सीरत रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली, अंडरस्कोर आई होप माई प्लान विल वर्क, होप सो। रिधान आते हुए सीरत के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। वो सीरत की हर एक एक्सप्रेशन देखना चाहता था, उसकी आंखों को पढ़ना चाहता था। सीरत अपना गला ठीक करती हुई नाइफ फॉर्क लिए ऑमलेट कट करती है। रिधान सीरत को देखते हुए अपनी फॉर्क उठाता है। सीरत उसकी नजरें खुद पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। सीरत एक बाइट लेती हुई रिधान को देखती है। रिधान स्माइल करते हुए अपनी बाइट लेता है। सीरत कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्कोर रिधान, वो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया था। रिधान जो ऑमलेट कट कर रहा था वो रुक जाता है। रिधान नजरें उठाए सीरत को देखता है। सीरत नॉर्मल बिहेव करती हुई जूस का ग्लास लेती है। अंडरस्कोर ही वॉज। रिधान, डू यू नो हिम? एक्चुअली आई वॉन्टेड टू मीट हिम। उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, कहते हुए सीरत जूस पीने लगती है। उसकी नजरें रिधान पर होने के बजाय इधर उधर ज्यादा घूम रही थी। रिधान स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर क्यों, तुम्हें उससे क्यों मिलना है सोन? सीरत स्माइल करती हुई सामने रखी सैंडविच उठा लेती है। अंडरस्कोर ऑफ कोर्स ही सेव्ड मी, आई थिंक आई नो हिम। उसका नाम क्या था, याद नहीं आ रहा। रिधान सीरत को तिरछी नजरों से घूरते हुए, अंडरस्कोर शिवराज प्रताप। सीरत के हाथ अपने आप हवा में रुक जाते हैं। सीरत खुद को कंट्रोल करती हुई सैंडविच खाते हुए स्माइल करती है। अंडरस्कोर नीस नेम, डू यू नो हिम? आई वॉन्ट टू थैंक हिम। उसे डिनर पर बुलाना चाहती हूँ, उसने मेरी यानी सीरत रावल की जान बचाई थी, कहते हुए सीरत हंसने लगती है। रिधान फॉक प्लेट में रखते हुए आराम से चेयर पर बैठते हुए सीरत की ड्रामा देखता है। उसे सीरत को एक्टिंग करते देख मजा आ रहा था। तभी रिधान के फोन पर कॉल आया। रिधान सीरत को देखते हुए फोन कॉल रिसीव करता है। अंडरस्कोर यर आई विल कम, जेफ नाम है उसका, यर गेट हिम डॉक्टर, कहते हुए रिधान फोन कॉल कट कर देता है। रिधान सामने देखता है जहां सीरत उसे घूर रही थी। सीरत आंखों में आंसू लिए हाथ में नाइफ लिए रिधान को देखती है। अंडरस्कोर जेफ। रिधान कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, अंडरस्कोर सोन, हाँ वही जिसने तुम्हें किडनैप किया था, आई हैव हिम। सीरत नाइफ मजबूती से पकड़े हुए बोली, अंडरस्कोर लीव हिम। आज उसकी आवाज में एक वार्निंग थी जो रिधान ने कभी महसूस नहीं किया था। रिधान स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर नो ही विल डाई, ही डिजर्व्स। तभी सीरत चेयर से उठते हुए गुस्से से जूस का ग्लास फ्लो पर फेंकती है। अंडरस्कोर नो ही डिड नॉट, ही डिजर्व्स बेटर लाइफ डैम इट, कहते हुए सीरत टेबल पर रखा सारा प्लेट एक झटके में फ्लो पर फेंकती है। रिधान गुस्से से चेयर से उठता है। अंडरस्कोर व्हाट द हेल डू यू थिंक ही इज?
He is my man, damn it. सीरत चिल्लाती हुई अपने हाथों में नाइफ लिए रिधान को देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए सीरत की आंखों में देखता है। अंडरस्कोर व्हाट डिड यू जस्ट सेड, सीरत। तभी सीरत चेयर से उठते हुए गुस्से से जूस का ग्लास फ्लोर पर फेंकती है। अंडरस्कोर नो ही डिड नॉट, ही डिजर्व्स बेटर लाइफ डैम इट। कहते हुए सीरत टेबल पर रखा सारा प्लेट एक झटके में फ्लोर पर फेंकती है। रिधान गुस्से से चेयर से उठता है। अंडरस्कोर व्हाट द हेल डू यू थिंक ही इज माई मैन, डैम इट। सीरत चिल्लाती हुई अपने हाथों में नाइफ लिए रिधान को देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए सीरत की आंखों में देखता है। अंडरस्कोर व्हाट डिड यू जस्ट सेड, सीरत। सीरत गुस्से से रिधान को देखते हुए अपने आंसू साफ करती है। अंडरस्कोर जस्ट लेट हिम गो, आई एम वार्निंग योर रिधान बजाज। कहते हुए सीरत चारों तरफ देखती है। रिधान गुस्से से दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, अंडरस्कोर वार्निंग सीरियसली। सीरत रिधान पर नजरें गड़ाए दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्कोर आई एम। उसे जाने दो रिधान, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाया। रिधान थोड़ा झुकता हुए, अंडरस्कोर एक्सप्लेन। सीरत के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। वो खुद को जितना संभालने की कोशिश कर रही थी, रिधान उसे उतना ही हर्ट कर रहा था, अनजाने में ही सही। रिधान फ्लो पर पड़ी हुई कांच देखते हुए बोला, अंडरस्कोर सोन, बताओ, आई एम वेटिंग। सीरत नाइफ मुट्ठी में किए रिधान को घूरती है। अंडरस्कोर नहीं बता सकती, उसे जाने दो। आई स्वेयर रिधान, उसे एक भी खरोंच आई होगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रिधान टेबल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए खुद को कंट्रोल करता है। उसने आज से पहले सीरत से किसी दूसरे के लिए ऐसी बातें नहीं सुनी थी। सीरत की जुबान पर किसी और इंसान का नाम सुन उसका खून खौलने लगा था। रिधान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। रिधान आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्कोर यू आर टेस्टिंग मी, क्यों कहा तुमने ऐसा, दैट ही इज योर मैन। सीरत रोती हुई गुस्से से टेबल पर रखी वाज गुस्से से फर्श पर फेंकती है। अंडरस्कोर बिकॉज ही इज, गॉड डैम इट, ही इज। रिधान चेयर पकड़े सीरत का गुस्सा देख रहा था। सीरत रिधान को देखती हुई आगे बढ़ती हुई बोली, अंडरस्कोर तुम्हें मेरे जख्म को कुरेदने में मजा आता है ना रिधान? हाँ, बताओ। मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूं तुम उतना ही मुझे याद दिलाते हो। रिधान दांत पीसते हुए चेयर पीछे करता है। उसे सीरत की बातें इस बार समझ नहीं आई। सीरत वही खड़ी हुई रिधान के सामने नाइफ करती है। अंडरस्कोर डोंट यू डेयर, मेरे पास आना भी मत, तुम बदल चुके हो रिधान। सीरत रोती हुई टेबल पर रखी सारी सामान धड़ाम से नीचे गिराती है। अंडरस्कोर यू चेंज्ड, तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी, तुम वो नहीं हो रिधान, यू आर क्रूल। रिधान के कुछ आदमी अंदर आते हैं। रिधान उन्हें घूरते हुए बोला, अंडरस्कोर आई विल हैंडल इट। सारे आदमी वहां से बाहर चले जाते हैं। सीरत वापस रिधान को देखती हुई चिखते हुए बोली, अंडरस्कोर यू हार्टलेस मैन, यू बास्टर्ड। तुम मुझे दर्द देने में क्या मिलता है रिधान, लीव हिम, जस्ट लीव हिम। रिधान सीरत को घूरते हुए डेडली आवाज में, अंडरस्कोर हु इज ही। सीरत चिखते हुए रिधान को देखती है। अंडरस्कोर ही इज एवरीथिंग। जेफ वो है जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं रिधान। जेफ वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूं। यू नो वाई, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड हिम। रिधान दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में रखते हुए सीरत की पागलपन देखता है। सीरत रोती हुई बोली, अंडरस्कोर जेफ वो है जिसकी वजह से मैं उस रात बच पाई थी। जेफ वो है जिसने मुझे उस रात बीच सड़क पर 4 लोगों से बचाया था। दे ट्राइड टू रेप मी रिधान। रिधान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया है। उसे लगा जैसे अभी किसी को अपने सामने करते हुए उसे जान से मार डाले। सीरत के अलावा उसके सामने अगर कोई आता तो वो उसकी आखिरी रात होती। सीरत रोती हुई आगे बढ़ती है। अनजाने में ही उसकी पैर में कांच का टुकड़ा गड़ जाता है। रिधान आगे बढ़ता उससे पहले सीरत एक हाथ आगे करती हुई रोकती हुई बोली, अंडरस्कोर तुम्हें क्या लगता है रिधान, इतने सालों से मैं कैसे जिंदा थी? सेफ, उस जानवर के नजरों से दूर जो मुझे अपनी बेटी मानता है, उस दुनिया से दूर जिसमें मौत से भी बदतर जिंदगी होती है। रिधान सीरत के पैर को देखता है जिसमें कान की वजह से ब्लड निकलने लगी थी। सीरत को अपने गुस्से और दर्द के आगे फिजिकल पेन महसूस नहीं हो रहा था। सीरत चीखते हुए बोली, अंडरस्कोर बिकॉज ही किल्ड मी रिधान। जेफ ने मेरे लिए मुझे दुनिया के नजरों में मार डाला था। ही सेव्ड मी, उसने मेरी जगह अपनी बहन की जान दी थी। ही सैक्रिफाइस्ड हिज सिस्टर। रिधान सीरत को शॉक होते हुए देखता है। अंडरस्कोर यू रिमेंबर एवरीथिंग, तुम्हें याद आ चुका है सब। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई, अंडरस्कोर हाँ याद आ गया मुझे रिधान।
आई रिमेंबर कैसे तुम मुझसे नफरत करने लगे थे। शिव मुझसे नफरत करता है, मेरी वजह से कितनों की जाने गई है। आई रिमेंबर एवरीथिंग। रिधान सीरत को देखते हुए अंडरस्को सोन। सीरत सिसकती हुई अंडरस्को आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ जेफ की वजह से। उस रात मेरे पास कोई नहीं था। उस रात ना तुम थे, ना ही शिव, ना मेरी मां, ना रावी मम्मा, ना अधिराज डैड। नो वन रिधान। अगर कोई था तो वो जेफ था जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। ही वॉज विद मी। उस रात जेफ ने मुझसे मेरा दर्द छीना था रिधान। फ्लैशबैक। सीरत सिसकती हुई खड़ी होती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई वापस रावी के पास आती है। रावी की आंखें बंद थी। सीरत घुटनों के बल बैठते हुए रावी को देखती है। सीरत रावी का हाथ पकड़े धीरे से बोली, अंडरस्को रावी मम्मा। सीरत सिसकती हुई वहीं लेटती हुई रावी के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंडरस्को मम्मा, मम्मा प्लीज, आई विल बी गुड गर्ल प्लीज मैमा, डोंट लीव मी, डोंट। तभी सामने से एंड्रेस के 4 आदमी आते हुए सीरत को देखते हैं। वो चारों लोग एंड्रेस के पार्टनर और दोस्त थे। सीरत रावी की शर्ट पकड़ी हुई उन लोगों को देखती है। उनमें से एक आदमी आते हुए सीरत की बाल मुट्ठी में भींचे हुए बोला, अंडरस्को प्रिंसेस यू आर आर्स। सीरत चीखते हुए रावी का हाथ पकड़ लेती है। तभी दूसरा आदमी आते हुए सीरत की फ्रॉक कंधे से फाड़ता है। अंडरस्को एंड्रेस इसे छिपा कर रखना चाहता है, क्यों ना हम इसकी इनोसेंस इससे छीन ले। वैसे भी एंड्रेस इसे किसी माफिया फैमिली में सेल करना चाहता है। कहते हुए वो आदमी सीरत के चेस्ट पर हाथ रखता है। रावी मम्मा। सीरत चिखते हुए रावी का शर्ट पकड़ लेती है। तभी दूसरा आदमी आते हुए सीरत के सर पर गन से मारता है। सीरत रोती हुई अपने सर पर हाथ रख लेती है। उसके फोरहेड से ब्लड निकलने लगता है। बाकी के 2 आदमी सीरत की हालत पर बेशर्मों की तरह हंसने लगते हैं। पहला आदमी सीरत का चेहरा अजीब तरह से छूते हुए उसके कपड़े फाड़ देता है। सीरत चिखते हुए रावी को देखती है। उसमें उनसे लड़ने के लिए जरा भी हिम्मत नहीं थी। सीरत की चीखें सुन चारों आदमी हंसने लगते हैं। तभी पीछे से गन चलने की आवाज आती है। सीरत रोती हुई सबसे हाथ छुड़ाते हुए रावी के सीने से लग जाती है। उनमें से एक आदमी उसी वक्त जमीन पर गिर गया था। तभी एक और आदमी के सर पर कोई बुलेट दाग देता है। उनमें से पहला आदमी इधर उधर देखता है। सामने से जेफ आते हुए सीरत को देखता है। जेफ सीरत को नेकेड देखते हुए वापस उन लोगों को देखता है। जेफ अपनी गन उनमें से एक पर करते हुए सीधा उसके फोरहेड पर शूट करता है। तभी पहला वाला बढ़ता है। जेफ गुस्से से उस आदमी के सीने में बुलेट दाग देता है। चलो वहीं जमीन पर पड़े थे। जेफ सीरत को देखते हुए अपना शर्ट उतारते हुए झुकता है। जेफ नम आंखों से सीरत का हाथ पकड़े बोला, अंडरस्को प्रिंसेस। सीरत रोती हुई जेफ को देखती है और अगले ही पल उसके सीने से लग जाती है। जेफ बिना कुछ कहे सीरत को अपनी शर्ट पहनाता है। सीरत जेफ के पीठ खरोचती हुई बोली, अंडरस्को जेफ मम्मा। जेफ सामने रावी को देखते हुए सीरत के सर पर हाथ फैलता है। अंडरस्को प्रिंसेस, आई एम हियर, सी योर सेवियर, योर बिग सोल्जर। सीरत जोर जोर से रोती हुई जेफ आंखें बंद कर लेती है। तभी एक और गन चलने की आवाज सुनाई देती है। सीरत और जेफ के शरीर पर खून की छींटें पड़ गई। सिल्विया। जेफ चीखते हुए सीरत को खुद से अलग करता है। सामने करीब 12 साल की लड़की घुटनों के बल गिर जाती है। उसके पीछे वो आदमी अपने हाथ में गन लिए फिर शूट करता है। जेफ अपनी नाइफ निकालते हुए उस आदमी के गर्दन पर चला देता है। सीरत सिल्विया को देखती हुई उसके पास जाती है। सीरत सिसकती हुई सिल्विया की हाथ अपने गाल पर रख लेती है। अंडरस्को डोंट लीव मी प्लीज, सिल्वी। सिल्विया जेफ को नम आंखों से देखती है। जेफ सीरत का हाथ खुद में ले लेता है। सिल्विया सीरत को देखते हुए स्माइल करती है, अंडरस्को यू आर माई बेस्टी सीरत। एक छोटी सी चीज मांग सकती हूं तुमसे। सीरत रोती हुई हाँ में सर हिलाती है। जेफ बस सिल्विया को देखता रहा। उसके लिए उस वक्त उसकी इटालियन प्रिंसेस से ज्यादा कुछ मैटर नहीं कर रहा था। सिल्विया अपनी फ्रॉक के पॉकेट से डैगर निकालते हुए सीरत की हाथ में देती है। अंडरस्को आई वॉन्ट योर ऑनर, आई वॉन्ट टू डाई एज रोमनोव फैमिली। क्या तुम मुझे दे सकती हो? सीरत रोती हुई नाइफ पकड़ लेती है। सिल्विया स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे करती है। अंडरस्को गिव मी पीस सीरत। सीरत जेफ को देखती हुई सिल्विया के पाम पर नाइफ से कट करती है। सिल्विया स्माइल करती हुई सीरत को देखती है। उसके मुंह से लगातार ब्लड निकलने लगता है। सीरत सिसकती हुई सिल्विया की पाम में अपना हाथ रखती हुई उसकी ब्लड अपने हाथ में लगाती है। अंडरस्को आई ऑनर यू सिल्विया रोमनोव एज माई रॉयल फैमिली।
सिल्विया रोमनोव, मैं आपको अपने शाही परिवार के रूप में सम्मान देती हूँ। इससे ज्यादा ट्रांसलेशन NHIKRSKTI। सीरत रोती हुई उस डैगर को देखती है जिस पर उसकी फैमिली की नाम थी, उसकी माँ की फैमिली की, जिस पर हक उसी का होता है जो उस परिवार के लिए अपनी लॉयल्टी साबित करता है। सिल्विया जेफ को देखती हुई स्माइल करती है आई एम सॉरी ब्रदर, और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। सीरत रोती हुई सिल्विया की अपने सीने से लगा लेती है। जेफ चारों तरफ देखते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। जेफ सीरत को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। प्रॉमिस मी यू विल बी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस, प्रॉमिस मी। सीरत जेफ से जबरदस्ती अपनी हाथ छुड़ाते हुए बोली नो प्लीज, वो दोनों अकेली है। जेफ, जेफ, रावी मम्मा। जेफ खींचते हुए सीरत को पेड़ के पास लाते हुए उसके मुंह पर हाथ रखता है। सीरत रोती हुई जेफ की आंखों में देखती है, जहां कुछ खोने का डर नहीं, सीरत के लिए उसकी लॉयल्टी थी। जेफ सामने देखते हुए बोला सीरत, तुम्हें मरना होगा, इस दुनिया की नजरों में मरना होगा तुम्हें। आर यू लिसनिंग? सीरत नामे सर हिलाती है। जेफ के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। जेफ सीरत को करीब करते हुए उसके सर से अपना सर लगाते हुए धीरे से बोला यू विल बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फॉरगेट इट, प्रॉमिस। सीरत रोती हुई नामे सर हिलाती है जेफ डोंट, तुम वापस नहीं जा सकते। जेफ स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखता है और अगले ही पल सीरत का गर्दन पर नश दबा देता है। सीरत वही बेहोश होते हुए उसकी बाहों में गिर जाती है। फ्लैशबैक एंड, सीरत रोती हुई वहीं फर्श पर बैठ जाती है। रिधान सीरत को हैरानी से देखता है हु इज ही। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है ही इज माई मैन, माई सोल्जर, माई सेवियर, माई सेकंड इन कमांड। नो वे। रिधान शौक होते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे कभी लगा नहीं था जेफ सीरत का सेकंड इन कमांड है, यानी उसकी फैमिली का लॉयल सोल्जर जो उसके लिए जान भी दे सकता है और ले भी सकता है। रिधान सीरत को देखते हुए कैसे? मुझे समझ नहीं आया कैसे सीरत? वो उस एंड्रेस का आदमी है। सीरत के आंखों में डर समा जाता है। सीरत कांपती हुई नाइफ पकड़ लेती है। वो रिधान से नजरें फेरते इधर उधर देखने लगती है। रिधान सीरत को देखते हुए कैसे? मुझे समझ नहीं आया कैसे सीरत? वो उस एंड्रेस का आदमी है। सीरत के आंखों में डर समा जाता है। सीरत कांपती हुई नाइफ पकड़ लेती है। वो रिधान से नजरें फेरते इधर उधर देखने लगती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है रिधान, उसे जाने दो प्लीज। रिधान सीरत को स्टेयर्स की तरफ ले जाते हुए आकर्ष को देखता है आकर्ष कॉल माया। आकर्ष सर हिलाते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। सीरत बेड पर बैठी हुई सामने माया को घूरती है आई कांट बिलीव यू। माया सीरत के पैर में दवा लगाते हुए स्माइल करती है रिधान मेरे लिए भाई जैसा है सीरत, उसने 2 साल तुम्हें देखा नहीं फिर भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। सीरत आई रोल करते हुए बोली आप लोग और कितना कुछ छिपाएंगे हमसे, बच्ची नहीं हूं माया, गॉड मैं नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती। माया सीरत को देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखती है यू आर बॉर्न इन ब्लड, तुम चाहकर भी अपनी पहचान से भाग नहीं सकती। माफिया में तुम आए नहीं, तुम माफिया वर्ल्ड में जन्म ली हो सीरत। सीरत माया को नम आंखों से देखती है। माया की बातें सुन सीरत को लगा जैसे किसी ने उसकी वजूद पर उंगली उठाया है। माया सीरत के फोरहेड पर किस करती है रिधान ने तुम्हारे लिए ये दुनिया चुनी है सीरत, धोखा मत देना उसे वरना इस बार वो तुम्हें जान से मार डालेगा। माया की बातें सुन सीरत के शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। माया कमरे से बाहर चली जाती है। सीरत अपनी कलाई को देखती हुई धीरे से मेरे लिए, रिधान ने मेरे लिए ये दुनिया, मेरे लिए, कहते हुए सीरत के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी कमरे में रिधान आते हुए सीरत को देखता है। सीरत अपने आंसू साफ करती हुई रिधान को देखती है। रिधान अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए सीरत को देखता है आर यू डन? सीरत कंफ्यूज होती हुई रिधान को देखती है व्हाट? रिधान अपनी बेल्ट निकालते हुए सर्द आवाज में बोला ये रोना हो गया तुम्हारा। यू विल नॉट हर्ट योरसेल्फ सीरत। सीरत रिधान की बेल्ट देखती हुई पीछे हट जाती है। रिधान बेल्ट सोफे पर फेंकते हुए बेड पर आते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत खामोशी से उसके गले लगी रही। रिधान सीरत की गर्दन में अपना चेहरा छिपाए धीरे से बोला यू स्कैर्ड मी।
सीरत दोनों हाथ रिधान के पीठ पर रखती है अंडरस्को वाई रिधान, तुम मेरे लिए मेरी दुनिया में आ गए। तुम्हें ये पसंद नहीं थी फिर भी। रिधान सीरत के गर्दन पर किस करता है अंडरस्को लीव इट, आई लाइक दिस ब्लड वर्ल्ड, आई एम योर डार्कनेस। सीरत रिधान के बालों में उंगलियां फेरती हुई सिसकने लगती है अंडरस्को आई फॉरगिव योर रिधान। रिधान सीरत को खुद से अलग करता है। सीरत रिधान को देखती हुई धीरे से अंडरस्को यू फोर्स्ड मी, मेरे साथ जबरदस्ती किया था तुमने। रिधान स्माइल करते हुए वापस सीरत की बालों में अपना चेहरा छिपा लेता है। सीरत फूंक घोंटती हुई रिधान को कसकर पकड़ लेती है अंडरस्को यू फोर्स्ड मी। रिधान जो सीरत की गर्दन पर किस कर रहा था वो रुक जाता है। रिधान सीरत को खुद से अलग करने की कोशिश करता है। सीरत सिसकती हुई रिधान को कसकर पकड़ी रही अंडरस्को आई फॉरगिव योर रिधान, मैं जान चुकी हूं तुमने मेरे साथ जबरदस्ती क्यों किया था। सीरत, रिधान गुस्से से सीरत की बालों को मुट्ठी में कर लेता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान की आंखों में देखती है। रिधान कुछ कहता उससे पहले सीरत उसके होंठ पर अपने हाथ रख देती है अंडरस्को नो रिधान, अगर तुमने उस रात मेरे साथ वो सब नहीं किया होता तो मैं जिंदा नहीं रहती तुम्हारे साथ, शायद कोई और मेरे साथ। सीरत गहरी सांस लेती हुई बोली अंडरस्को मेरी दुनिया में मेरी इनोसेंस बहुत मायने रखती है। थैंक्स टू यू रिधान, तुमने उन सारे लोगों से मुझे बचाया जो मेरे साथ जबरदस्ती करते। नाउ आई एम नॉट वर्जिन। रिधान की पकड़ सीरत के बालों से छूट जाती है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान की गाल पर किस करती है अंडरस्को आई हेट योर रिधान। रिधान रिलैक्स होते हुए सीरत को अपने सीने से लगा लेता है अंडरस्को आई एम सॉरी। उस वक्त उसे पता चल चुका था तुम जिंदा हो, तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहता था। They wanted to sell your virginity। सीरत स्माइल करती हुई रिधान की बैक रब करती है अंडरस्को डोंट माइंड, पर आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना, जान से मार डालूंगी तुम्हें। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की ये लोब बाइट करता है अंडरस्को आई एम योर हस्बैंड यू कांट किल मी। सीरत हंसती हुई बोली अंडरस्को आई हैव माई पावर, माफिया पावर। रिधान सीरत को देखते हुए अंडरस्को जेफ को फिलहाल नहीं छोड़ सकता, उससे बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे, आई विल नो हर्ट हिम। सीरत रिधान को एकटक देखती है अंडरस्को ट्राई हिम, वो तुम्हारे सवालों के जवाब कभी नहीं देगा रिधान, ही इज लॉयल टू मी। रिधान भौहें चढ़ाते हुए अंडरस्को आई नो, उसकी जगह आकर्ष होता तो वो भी किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलता, बट आई विल ट्राई। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा रखती हुई अंडरस्को लीव हिम रिधान, आई एम सेफ। रिधान गहरी सांस लेते हुए सर हिलाता है पर उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों के जाल बन चुकी थी। रिधान सीरत की गाल सहलाते हुए मन ही मन बोला अंडरस्को यू आर हाइडिंग समथिंग सीरत, उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा, जानना है मुझे तुम किस बात से इतना डर रही हो जिससे तुम्हें मुझसे झूठ कहना पड़ा। आई विल। सीरत सामने विंडो की तरफ देखती हुई मन ही मन बोली अंडरस्को मुझे जेफ को यहां से निकालना होगा, रिधान उसे मार डालेगा। आई कांट लूज यू जेफ, आई कांट। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्को शिव के साथ डिनर पर जाना है मुझे, टेल हिम। रिधान सीरत की आंखों में अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। सीरत वापस रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है अंडरस्को आई वॉन्ट डिनर विद दैट बास्टर्ड, मुझे देखना है वो मुझसे कितनी नफरत करता है, मना मत करना रिधान। रिधान गुस्से से सीरत को दोनों हाथों से बांधते हुए बोला अंडरस्को वाई। सीरत स्माइल करती हुई अंडरस्को आई यू जेलस, वो शिव है रिधान। रिधान सीरत को घूरता है फिर स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को ओके आई विल टेल हिम टुनाइट। सीरत रिधान की चेस्ट पर किस करती है अंडरस्को आई हेट यू। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को आई हेट यू टिल मून एंड बैक लिटिल हेल। अंडरस्को पिया कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर शिवराज की कंपनी की डिटेल्स और कुछ फोटो थी। तभी उसके कमरे में राजीव आता है। पिया राजीव को देखती हुई लैपटॉप बंद करती है अंडरस्को भाई अवना। राजीव पिया के पास आते हुए उसका लैपटॉप हटाते हुए बोला अंडरस्को नाउ टेल मी पिया, तुम्हें क्या हुआ है। पिया स्माइल करती हुई रिधान के गले लग जाती है अंडरस्को ठीक हूँ भाई, बस थोड़ी टेंशन थी, फैजल कैफे जाना चाहता था, कैफे रीन्यू करवा रही हूँ। राजीव पिया को देखते हुए अंडरस्को पिया झूठ नहीं, सुबह से तुम अपने कमरे में हो, आंखें सूजी हुई है तुम्हारी, ऐसी कोई बात है जो मुझे जानना चाहिए। पिया खामोशी से राजीव को देखती है। राजीव विंडो के पास आते हुए खड़ा हो जाता है अंडरस्को पिया आई नो तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, तुम्हें जो दिल से सही लगे वही करना,
आई होप तुम्हें मेरी बातों का मतलब समझ आ जाए। कहते हुए राजीव पिया को देखता है। पिया स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। पिया कपूर नहीं हूं भाई, रावल हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। राजीव चैन की सांस लेते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। पिया दरवाजे की तरफ देखती हुई अपने आंसू साफ करती हुई पिया रावल, डोंट वरी भाई, मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचूंगी। तभी उसके फोन पर किसी अननोन नो से मैसेज आता है। पिया फोन टेक्स्ट देखती है। टुनाइट 10 PM माय डियर। पिया गुस्से से रोती हुई सिसकती हुई फोन स्विच ऑफ कर देती है। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। भूल चुकी है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। तुमने मेरी नजरों के सामने अपने डैड को मार डाला। ब्लडी क्रिमिनल। कहते हुए पिया गुस्से से फोन फर्श पर फेंक देती है। पिया बेड से खड़ी होती हुई गहरी सांस लेती है। पिया लैंडलाइन फोन कॉल करती हुई किसी को कॉल करती है। हे एरियन, टुनाइट 9 PM, एड्रेस सेंड करूंगी, ओके। कहते हुए पिया फोन कॉल कट कर देती है। पिया को अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा था पर वो जाहिर नहीं कर रही थी। सीरत बेडरूम में तैयार होती हुई खुद को मिरर में देखती है। सीरत ने स्लीवलेस व्हाइट मिड लेंथ फ्रॉक पहना था। बालों में डायमंड क्लिपर्स लगाए बहुत क्यूट लग रही थी। रिधान क्लोजेट रूम से बाहर आता है। सीरत मिरर से रिधान को देखती है जिसने ब्लैक शर्ट और पैंट पहना था। सीरत रिधान की तरफ मुड़ती हुई बोली, हबी आर यू गोइंग ऑन डेट। रिधान शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए स्माइल करता है। डोंट टीज मी लिटिल हेल। सीरत रिधान के पास जाते हुए उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल करती है। आई लव योर फ्रेग्रेंस। तभी रिधान सीरत की कमर में हाथ डालते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। सीरत रिधान की बालों से हाथ डाले उसके मुंह में अपनी टांग डालती हुई मौन करती है। रिधान सीरत को और पॉसेसिव होते हुए रफली किस करता है। रिधान एक हाथ सीरत की थाइज पर चलाने लगता है। सीरत आंखें खोलती हुई रिधान से दूर हो जाती है। रिधान हैरानी और गुस्से से सीरत को घूरता है। सीरत रिधान को मिरर में देखते हुए बोली, शिव वेट कर रहा होगा। कहते हुए सीरत कमरे से बाहर चली जाती है। रिधान स्माइल करते हुए अपने होंठ पर थंब फेरता है। यू कांट विन सीरत। तुमने जो भी प्लान किया है वो मुझे आज पता चल जाएगा। शिव राइट, वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देगा। करीब 1 घंटे में सीरत और रिधान की कार एक बड़ी सी मैंशन के सामने रुकती है। सीरत कार से बाहर उतरती हुई सामने उस मैंशन को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सीरत उस मैंशन को देखती हुई गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करती है। आज भी वही सुकून महसूस कर सकती हूँ, बट वो पल नहीं खरीद सकती जहां हम सब साथ थे। तभी सामने से शिवराज आते हुए दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। शिवराज को देखते हुए सीरत अपनी नजरें झुका लेती है। उसे शिवराज से नजरें मिलाने में गिल्टी फील होता है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके कमर पर हाथ रखता है। सीरत रिधान की टच महसूस करती हुई मुंह से सांस लेती हुई गर्दन ऊंचा किए शिवराज को देखती है। शिवराज सीरत को खामोशी से देखता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली, आई हैव टू डू लास्ट टाइम सीरत, लास्ट टाइम। खुली किताब नहीं बनना है, किसी को अपनी एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है। शिवराज सीरत को खामोशी से देखता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली, आई हैव टू डू लास्ट टाइम सीरत, लास्ट टाइम। खुली किताब नहीं बनना है, किसी को अपनी एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है। शिवराज आते हुए सीरत के सामने खड़ा हो जाता है। रिधान सीरत को देखता है, फिर शिवराज को। शिवराज रिधान को सवालिया नजरों से देखता है। रिधान गर्दन पर हाथ रखते हुए सीरत की तरफ इशारा करता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई सर उठाए शिवराज को देखती है। शिवराज कुछ कहता उससे पहले सीरत उसकी गर्दन में हाथ डाले उसके गले लग जाती है। शिवराज दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए खड़ा रहा। रिधान इशारे से शिवराज को चुप रहने कहता है। सीरत सिसकती हुई शिवराज को और कसकर पकड़ लेती है। शिव। शिवराज नम आंखों से रिधान को देखते हुए सीरत के बालों को सहलाने लगता है। सीरत का अचानक उसे गले लगना उसे बिछे सारे दिन याद आने लगते हैं। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। सीरत शिवराज से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती है। शिवराज स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। कम। सीरत पीछे हटती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत का हाथ पकड़ स्माइल करता है। सीरत रिधान के साथ शिवराज के मेंशन के अंदर आती है। उस मेंशन की हर एक कोना हर एक चीज रॉयल स्टाइल की थी। सीरत स्टेयर्स की तरफ अजीब तरह से देखती है। शिवराज सीरत की नजरों को फॉलो करते हुए ऊपर देखता है।
शिवराज गला ठीक करते हुए अंडरस्कोर बबल। सीरत गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। सीरत गर्दन हिलाते हुए रिधान के साथ किचन की तरफ जाती है। सीरत डाइनिंग टेबल पर आते हुए हेड चेयर पर बैठ जाती है। रिधान और शिवराज उसके बगल में बैठते हैं। सीरत सामने टेबल पर रखी ढेर सारी डिशेस देखती है जो उसके फेवरेट थी। सीरत शिवराज को देखती हुई गहरी सांस लेती है। सीरत अपनी हैंडपस खोलती हुई उसमें से पीनट चक्की निकालती है। सीरत शिवराज को देखती हुई चक्की आगे बढ़ाती है। शिवराज हैरानी से सीरत को देखता है, फिर रिधान को। रिधान अपने बालों में हाथ फेरते हुए गर्दन हिलाता है। सीरत अपने हाथ में चक्की देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्कोर थैंक्स शिव, बाय द वे यू आर हैंडसम। शिवराज आगे हाथ बढ़ाते हुए सीरत के हाथ से चिक्की ले लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था सीरत से आखिर बात करें तो क्या करें। बोलने के लिए बहुत कुछ था पर शिवराज चुप रहा। सीरत चहकती हुई टेबल पर रखी बाउल देखती है। अंडरस्कोर मुझे भूख लगी है शिव, कहते हुए सीरत शिवराज की तरफ देखती है। शिवराज स्माइल करते हुए सीरत की प्लेट में खाना निकालता है। वही खड़ी मेड आंखें फाड़े शिवराज को देखती है। शिवराज प्रताप किसी और के लिए अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा है। वहां खड़े सारे सर्वेंट्स सीरत को देखते हैं जो प्रिंसेस की तरह हेड चेयर पर बैठी हुई थी जहां शिवराज बैठता था। शिवराज रिधान को गुस्से से देखता है, फिर मेड को। वो मेड आते हुए शिवराज और रिधान को डिनर सर्व करती है। सीरत पूरी लेती हुई खीर के साथ खाती है। सीरत खाती हुई मौन करती है। रिधान और शिवराज चुपचाप उसका ड्रामा देख रहे थे। सीरत खाते हुए शिवराज को देखती है जो रिधान को घूरे जा रहा था। सीरत स्माइल करती हुई खीर शिव की तरफ बढ़ाती है। अंडरस्कोर तुम्हें खीर पसंद है ना शिव। शिव रिधान से नजरें फेरते हुए सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर कभी कभी खाने का स्वाद हमारे कड़वेपन को और बढ़ा देता है, खासकर मीठा। बबल। शिवराज की बातें सीधे सीरत की दिल में सुई की तरह चुभती है। सीरत स्माइल करती हुई फिर बोली, अंडरस्कोर मिलना चाहती थी तुमसे। उस रात तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए थैंक यू शिव। रिधान खाना खाते हुए सीरत की थाइज पर एक हाथ रखता है। सीरत आंखें बड़ी करती हुई रिधान को देखती है। शिवराज अपने घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अंडरस्कोर बबल तुम्हें ये कस्टर्ड खाना चाहिए। आई होप यू विल लाइक इट। कहते हुए शिवराज बाउल से कस्टर्ड निकालते हुए सीरत को सर्व करता है। उसका जवाब ना देना सीरत को और चोट पहुंचा रहा था। सीरत नम आंखों से शिवराज को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्कोर थैंक्स। रिधान सीरत का रिएक्शन देखते हुए मन ही मन बोला, अंडरस्कोर आज तुम्हें क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं सोन, व्हाट इज योर प्लान। शिवराज खाना खाते हुए सीरत को तिरछी नजरों से देखता है। अंडरस्कोर बबल आर यू ओके। सीरत हंसती हुई रिधान को देखती है। अंडरस्कोर आई एम हैप्पी शिव, मेरा मंचकन मुझे वापस मिल चुका है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। रिधान शिवराज को देखता है। अंडरस्कोर मंचकन। शिवराज स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्कोर आई एम ग्लैड तुम्हें आज भी याद है बबल वीएस मंचकन। सीरत चारों तरफ देखती हुई बोली, अंडरस्कोर कैन आई यूज योर रेस्टरूम। रिधान और शिवराज दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीरत दोनों को देखती हुई फिर से बोली, अंडरस्कोर वॉशरूम। शिवराज उस मेड को देखता है। अंडरस्कोर रीता। रीता आते हुए सीरत के पास खड़ी हो जाती है। सीरत स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्कोर नो थैंक्स आई विल गो, मुझे पता कहाँ जाना है। कहते हुए सीरत चेयर से खड़ी हो जाती है। तभी शिवराज भी चेयर से खड़ा हो जाता है। अंडरस्कोर आई विल। सीरत स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्कोर मैं आ जाऊंगी, तुम खाना खाओ। कहते हुए सीरत रिधान को देखती है, फिर स्टेयर्स से होते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाने लगती है। शिवराज और रिधान स्टेयर्स की तरफ देखते हैं। शिवराज रिधान को देखते हुए गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है। अंडरस्कोर हाउ डेयर यू रिधान, उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी, हम कहीं और जा सकते थे। रिधान स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर उसे यही आना था और मुझे उसका ड्रामा देखना था, शी इज प्लानिंग समथिंग। शिवराज गुस्से से रिधान को घूरता है। अंडरस्कोर यू बेटर कीप हर सेफ, उसे सारी बातें याद आ गई है, हमारी एक गलती और उसकी जान भी जा सकती है। रिधान चेयर से उठते हुए टेबल पर हाथ रखता है। रिधान शिवराज की तरफ झुकते हुए बोला, अंडरस्कोर सीरत के लिए चुप हूं, बी इन योर लिमिट्स शिवराज, आई विल हैंडल हर। सीरत कॉरिडोर में देखती हुई सामने कमरे की तरफ देखती है। सीरत उस कमरे के पास आते हुए धीरे से दरवाजा खोलती हुई अंदर आती है। सीरत उस कमरे को चारों तरफ से देखती है। अंडरस्कोर शिव का रूम तो यही है, पर डायरी कहाँ होगी, वेयर ही वुड हाइड इट। आखिरी बार उसी के हाथों में सितारा मम्मा की डायरी थी। सीरत सामने क्लोजेट रूम की तरफ देखती हुई अंदर आती है।
सीरत कबर्ड खोलती हुई चारों तरफ देखती है, अंडरस्को कहाँ रखा होगा। सीरत सर उठाए कबर्ड के ऊपर देखती है जहां लॉकर लगी हुई थी। सीरत चेयर लाते हुए उस पर खड़ी हो जाती है। सीरत अपने बालों से पीन लेती हुई उस लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस किसी ने खोला नहीं है। सीरत जैसे तैसे लॉकर खोलती हुई सामने देखती है। सीरत सामने जर्नल देखती हुई स्माइल करती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत झट से उस जर्नल को लेती हुई अपने सीने से लगा लेती है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आता है। सीरत चेयर से उतरती हुई वॉशरूम की तरफ भागती है। शिवराज कमरे में आते हुए वॉशरूम की तरफ देखता है। सीरत टैप ऑन करती अपने चेहरे पर पानी डालती है। शिवराज उस कमरे को घूरते हुए बोला, अंडरस्को बबल। सीरत घबराती हुई सिंक पर हाथ रखती है। सीरत अपने बैग को देखती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत अपने आंसू साफ करती हुई मुंह से सांस लेती हुई स्माइल करती हुई बोली, अंडरस्को बी स्ट्रॉन्ग सीरत, बी स्ट्रॉन्ग। सीरत वॉशरूम से बाहर आते हुए सामने देखती है। शिवराज वही खड़ा उसे अजीब नजरों से घूरता है। सीरत अपने पस को कसकर पकड़ी हुई स्माइल करती है, अंडरस्को योर रूम इज कोजी शिव, आई लाइक इट। कहते हुए सीरत उस कमरे को देखती है। शिवराज सीरत को करीब आते हुए उसके पस पर नजरें गड़ाता है। शिवराज सीरत को देखते हुए बोला, अंडरस्को रिधान वेट कर रहा है बबल। सीरत स्माइल करते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। शिवराज क्लोजेट रूम की तरफ देखते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। सीरत स्टेयर्स से होते हुए रिधान के पास आती है जो फोन पर बातें कर रहा था। शिवराज भी आते हुए सीरत के हाथ में पस को देखता है। सीरत शिवराज की तरफ देखती हुई पाउट करती है, अंडरस्को शिव, नेक्स्ट टाइम आई विल इनवाइट यू। शिवराज सीरत की पस से नजरें हटाते हुए उसे देखता है। शिवराज सीरत को हग करते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को बबल, तुमने जो भी लिया है, आई होप रिधान तुम्हें डांटेगा नहीं। डोंट फॉरगेट ब्लड सैक्रिफाइस्ड फॉर यू सीरत। सीरत पस दोनों हाथों से कसकर पकड़ी हुई रिधान को देखती है। शिवराज सीरत से अलग होते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को डोंट डू एनीथिंग बबल, यू विल बी सेफ। सीरत शिवराज को नम आंखों से देखती है। सीरत मुड़ती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है, अंडरस्को थैंक शिव फॉर एवरीथिंग, थैंक। सीरत कहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगती है। शिवराज रिधान को देखता है। रिधान फोन कॉल कट करते हुए शिवराज को देखता है। शिवराज स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को शी हैज सिताराज जर्नल, बी अवेयर। रिधान गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए सीरत की तरफ देखता है। शिवराज स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को जितनी जल्दी हो सके वो डायरी उससे ले लेना। आई डोंट नो उसमें क्या है बट बी केयरफुल रिधान। अंडरस्को। पिया कमरे में रेडी होती हुई घड़ी में टाइम देखती है जहां 9 बज रहे थे। पिया मिरर में खुद को देखती है। ब्लैक मैंस शर्ट और ब्लैक बॉटम पहनी हुई कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही थी। पिया अपने बालों को मेसी बन बनाती हुई लिप बाम लगाती है। पिया व्हाइट स्नीकर्स पहनती हुई अपनी गन लिए बॉटम में अटकाती है। पिया अपनी पर्स और फोन लिए कमरे से बाहर निकलती है। पिया सामने समर्थ को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को जीजू। समर्थ फोन पर बातें करते हुए पिया को देखता है। पिया समर्थ के पास आती हुई बोली, अंडरस्को जीजू मैं बाहर जा रही हूँ, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, कल शाम तक आ जाऊंगी। समर्थ पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है, अंडरस्को पिया ये किसकी ड्रेस पहनी है तुमने, डेट पर जा रही हो। पिया अपनी शर्ट देखती हुई बोली, अंडरस्को नो जीजू, माई एक्स शर्ट जीजू, क्यूट लग रही हूं ना, जोक कर रही थी। समर्थ स्माइल करते हुए पिया के गाल पर हाथ रखता है, अंडरस्को गो बॉडीगार्ड रहेंगे, डोंट ड्रिंक। पिया स्माइल करती हुई, अंडरस्को ओके आज नहीं जीजू प्लीज, आई प्रॉमिस आई विल बी सेफ, मैं अपार्टमेंट चली जाऊंगी फिर टेक्स्ट कर दूंगी। कहते हुए पिया समर्थ के बगल से निकल जाती है। समर्थ उसे जाते देखता रहा, अंडरस्को बी केयरफुल, राजीव को बता देना। पिया हंसती हुई बोली, अंडरस्को ओके बता दूंगी। पिया मेंशन से बाहर आते हुए अपनी कार अनलॉक करती हुई ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। पिया कार लिए बाहर निकलती है। पिया ड्राइव करते हुए किसी को कॉल करती है, अंडरस्को हे आई एम कमिंग इन माई अपार्टमेंट बट फर्स्ट रेस्टोरेंट। कहते हुए पिया फोन कॉल कट कर देती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।